आइए देखते हैं आज 10 अगस्त की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अब किसान भी बनेंगे उद्यमी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम मिसाइल से लेकर रडार तक खुद बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा हर मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में बेड दुगना करें। कांग्रेस का आजादी मेरा अभिमान अभियान शुरू। समाजवादी पार्टी ने 22 में बाइसिकल का नारा दिया और कहा कि भाजपा को ब्राह्मणों की चिंता नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अयोध्या में भूमि पूजन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाना अनुसूचित जाति के लिए भाजपा का प्रेम वोट बैंक की रणनीति है। आइए देखते हैं फैज अहमद की रिपोर्ट। जश्न आजादी की टीम आज 15 अगस्त की तैयारी में शहर के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं को साफ सुथरा रखने का मुहिम चलाया। इस मौके पर शहर के तमाम सम्मानित गण मौजूद थे, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना अहम किरदार निभाया। आपको बताते चले कि जश्न आजादी की टीम हर साल की तरह इस साल भी जश्न आजादी का पर्व मनाने जा रही है, लेकिन महामारी को देखते हुए तमाम सरकारी नियमों का पालन करते हुए 15 अगस्त का पर्व मनाया जाएगा। हमारे संवाददाता फैज अहमद से खास बातचीत करते हुए समाज सेवियों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। आगामी 15 अगस्त आने वाला एक देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है और इस 15 अगस्त को कई तरीके से अलग होने वाला है। इस बार तमाम ऐसी प्रतिमाओं जो समाज सेवी है और जो टीम है जश्न आज़ादी की जो टीम है, तमाम ऐसी प्रतिमाएं लखनऊ की खासकर तमाम ऐसी प्रतिमाओं के साफ सफाई में जुटी है, जहां पर समाज सेवी जैसे लोग मौजूद हैं और तमाम प्रतिमाओं को सफाई कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में क्या ऐसी प्रतिमाओं को याद किया जाएगा जब कोई देश के सामने एक महत्वपूर्ण दिन होगा, या हमेशा इन्हें याद किया जाएगा? देश का सबसे बड़ा पर्व 15 अगस्त आज़ादी का पर्व है। होली हो या दिवाली हो या बैसाखी हो, सबसे बड़ा त्यौहार जो है हम लोग मानते हैं तो आज़ादी का पर्व मानते हैं। तो ये त्यौहार हम लोग हर साल बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमारी जश्न आज़ादी समिति बनी हुई है हमारी, तो जश्न आज़ादी समिति के तत्वाधान में हम लोग हर वर्ष विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। पूरे देशवासियों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सबको एक साथ जोड़कर ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाने की कोशिश करते हैं। आपस में मिल के प्यार से आएँ और सौहार्दपूर्ण त्यौहार मनाएं और एक हो जाएं इस दिन। तो कसम खाएं कि हम लोग पूरा साल ऐसे ही साथ रहेंगे और देश की सेवा में तन मन धन के साथ लगे रहेंगे। प्रतिमाओं के सिर्फ महज साफ कर देना यही देशभक्ति है, या और भी तरीका है देश ऐसे फ्रीडम फाइटर को याद करने के लिए? जी नहीं, देखिए ऐसा है कि हर साल जश्न आज़ादी ट्रस्ट जो है 15 अगस्त धूमधाम से मनाती आई है। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए हमने कई चरणों में आज़ादी के जश्न को बांटा है। पहला चरण आज यहाँ पर क्या नाम है, सफाई अभियान हम लोगों ने शुरू किया। देश के जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाओं को हम लोगों ने साफ करके, स्वच्छ करके, और प्रधानमंत्री के जो एक नारा है कि हर जगह स्वच्छता होना चाहिए, उसका अभियान शुरू किया है। आगे के चरण में मास्क वितरण है, उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप भी लगेगा। 15 अगस्त को एक बड़ा हम लोग यहाँ झंडारोहण भी करेंगे, और ख़ास बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का और सरकारी गाइडलाइन का पूरा हम लोग अनुपालन करेंगे। शानदार तरीके से दीपावली, ईद की तरह हम लोग इस आयोजन को सफल बनाने का काम करेंगे स्वतंत्रता दिवस को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वहीद भाई। तो जैसा कि आपने देखा कि जो समाज सेवी हैं तमाम तरीके से जो है जश्न आज़ादी मना, जो खास करके जश्न आज़ादी की जो टीम है वो पहुंची है। तमाम ऐसी प्रतिमाओं को साफ करने का जिम्मेदारी ये बीड़ा उठा रखा है कि लखनऊ के अंदर कोई भी ऐसी प्रतिमाएं जो फ्रीडम फाइटर है, देश की आज़ादी में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनकी प्रतिमाओं को साफ करेंगे। कैमरा पर्सन संतराम के साथ मैं फैज अहमद, फ्रेंड्स समय न्यूज़, लखनऊ। आइए देखते हैं सलीम शहजादा की रिपोर्ट बाराबंकी से। कोतवाली बाराबंकी में 7/8 की रात में निहाल सिंह नामक एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी। उन्होंने डायल 112 पर भी सूचना दी थी कि उनके साथ कोतवाली क्षेत्र में गोरखपुर जाते समय अज्ञात लोगों द्वारा 17 लाख रुपए की लूट कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली में लूट की उचित धाराओं का मुकदमा लिखा गया। वादी और उसके साथी से
घटना के संबंध में जानकारी हासिल की गई तो उन्होंने बताया कि एक कमीशन के रूप में उनके एक पार्टनर, कंस्ट्रक्शन पार्टनर हैं लखनऊ में, जिन्होंने 45 लाख रुपए लिए थे। वो काम पूरा न होने के कारण वायदे के अनुसार उन्हें 20 लाख रुपए वापस करने थे। 7 तारीख को अलग अलग स्थानों पर, 2 अलग अलग स्थानों पर उन्होंने क्रमशः 14 लाख और 3 लाख रुपए निहाल सिंह को दिए। वो रुपए कलेक्ट करके निहाल सिंह गोरखपुर अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म सिंह कंस्ट्रक्शन में वापस जा रहे थे जब उनके साथ ये घटना हुई। उनका कहना था कि पीछे से आई स्कॉर्पियो ने उनको ओवरटेक करके रोका और उनकी गाड़ी पर 2 फायर किए, डंडे से शीशे तोड़ दिए और बलपूर्वक 17 लाख रुपए लूट लिए। ये एक बड़ी गंभीर घटना थी। मेरे द्वारा तत्काल एसपी नॉर्थ के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गईं। सीओ सिटी द्वारा उनका कुशल पर्यवेक्षण आरंभ कर दिया गया। इन टीमों द्वारा वादी के बताए गए स्थानों का भ्रमण किया गया अगले दिन और डिजिटल साक्ष्य और भौतिक साक्ष्य एकत्र करने के प्रयास किए गए। इस पूछताछ के दौरान जानकारी हुई कि निहाल सिंह ने जहां जहां पैसा लिया या कल उस दिन जितनी एक्टिविटीज़ की वो सारी की सारी सीसीटीवी में उपलब्ध थी। निहाल सिंह ने आगे बढ़ कर बताया कि हमने ये एक्टिविटी इस जगह पर की और देखिए सामने सीसीटीवी लगा हुआ है जिसको निकाल कर आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने पैसा लिया या यहाँ फलानी एक्टिविटी की। उसके द्वारा बार बार सीसीटीवी का जिक्र करने पर एक शक पैदा हुआ पुलिस टीम को कि ऐसा तो नहीं कि ये मिथ्या सूचना दे रहा है। इस चीज़ को और डेवलप करने के लिए तीसरी टीम जो एडिशनल इंस्पेक्टर कोतवाली के नेतृत्व में काम कर रही थी, उसने थाने पर मौजूद इसके एक अन्य साथी से गहराई से और कड़ाई से पूछताछ की तो उस व्यक्ति ने इस बात का खुलासा किया कि ये बात सत्य है कि संजीव मिश्रा जो इनके लाइजनर हैं उनके द्वारा 7 तारीख को 17 लाख रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन लूट की घटना गलत है। ये वादी निहाल सिंह और मुन्ना लाल चौहान उसका साथी, ये दोनों कर्ज में डूबे हुए थे और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने इस पूरी घटना की कूटरचना की, अपने मालिक को धोखा देकर पैसा लेने का प्रयास किया और मालूम ये पड़ा कि उन्होंने स्वयं अपनी गाड़ी में एक धारदार सरिया से ये चोट का निशान बनाया, जैसा कि फायर हिट जैसा लगे। अपने ही डंडे से इन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए थे और ये पैसा अपने एक मित्र के यहाँ अपनी दूसरी खड़ी स्कॉर्पियो में छिपा दिया था। पुलिस टीम द्वारा तत्काल उस मौके पर पीजीआई के पास इनको ले जाया गया और इनकी स्वयं की गाड़ी से वो 17 लाख रुपए बरामद हो गए। इस प्रकार से घटना में प्रयुक्त दोनों गाड़ियां, दोनों अभियुक्त और घटना कारित करने के लिए मिथ्या साक्ष्य बनाने के लिए जो उपकरण हैं वो सारे के सारे बरामद हो गए। इन अभियुक्तों के खिलाफ जो वादी मुकदमा हैं ये अब इस घटना के अभियुक्त बन गए हैं और इनके खिलाफ अमानत में खयानत और पुलिस को गलत सूचना, मिथ्या सूचना देकर गंभीर धारा का अभियोग लिखवाने का दोषी पाते हुए इनके विरुद्ध। आइए देखते हैं मिलन कुमार की वाराणसी से यह रिपोर्ट। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए काशी पत्रकार संघ व वाराणसी प्रेस क्लब की पहल पर जिला प्रशासन ने मीडिया कर्मियों की कोविड-19 जांच के लिए आज पराड़कर स्मृति भवन में शिविर का आयोजन किया, जिसमें 68 से अधिक मीडिया कर्मियों व उनके परिजनों के स्वास्थ्य की जाँच हुई। इसमें 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शिविर के दौरान सीएमओ श्री वी सिंह, एसीएमओ व कोविड रैपिड एक्शन टीम में प्रभारी डा संजय राय मौजूद रहे। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने भी शिविर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सतर्कता ही इसका बेहतर इलाज है। पॉजिटिव पाए गए लोग होम आइसोलेशन में रहें। अगर किसी प्रकार की दिक्कत बढ़ती है तो वह संपर्क कर सकते हैं। उन्हें कोविड अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा। शिविर के दौरान जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें कैंप में मेडिकल किट प्रदान की गई। कौशल राज शर्मा, जिला अधिकारी, वी सिंह, सीएमओ अधिकारी, वाराणसी। वाराणसी शहर में अलग अलग टारगेट ग्रुप के लिए ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग एंटीजन टेस्टिंग वहीं पे उनके कार्यस्थल के आसपास ही कर दें। आज ये पत्रकार बंधुओं के लिए हम लोगों ने कैंप लगाया है। 5 जगह वाराणसी शहर में चल रहा है। जितने भी पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं, उनके साथ जो कैमरामैन या ऑफिस के लोग जुड़े हैं, उन सब के लिए आज ये सुविधा दी गई है कि हम लोग एंटीजन टेस्टिंग उनकी ही डोर स्टेप पे करवा दे रहे हैं। इससे जो भी पॉजिटिव लोग होंगे उनका तुरंत पता लग जाएगा और आज ही ट्रीटमेंट देने के लिए भी हमारी टीम यहाँ बैठी है, जिनको दवाइयाँ हाथ के हाथ उपलब्ध करा दी जाएंगी। उनका ट्रीटमेंट आज से ही शुरू हो जाएगा। विगत दिन में एक पत्रकार बंधु की यहाँ मृत्यु हुई थी,
और मृत्यु का कारण यही जानकारी में आया कि उनको पता ही नहीं लग पाया कि वे काफ़ी दिनों से पॉजिटिव थे। तो उससे सबक लेते हुए ये तय किया गया कि आगे ऐसी घटना कम से कम ना हो जाए, इसलिए हर कोई अपना टेस्ट करवा ले और यदि पॉजिटिव है तो तुरंत ट्रीटमेंट चालू हो जाए, ताकि ऐसी स्थिति ना हो कि सीधे हम लोग वेंटिलेटर की स्थिति पे उसको ले जाके एडमिट करवाना पड़े। इसलिए आज ये टेस्ट करवाया गया है। अब तक 39 टेस्ट यहाँ पराड़कर भवन में हुए हैं, जिसका रिजल्ट आया है उनमें 8 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी प्रकार से 5 जगह ये कैंप चल रहा है। हर जगह हम लोगों ने 200 किट उपलब्ध कराई हैं। हमारी अपेक्षा है कि लगभग 1000 के आसपास टेस्ट होंगे। इससे ज़्यादा भी पत्रकार बंधु या उनके परिवार के लोग होते हैं, तो आज की आज टेस्ट किट बढ़ा के उनको पूरा भी किया जाएगा। और हमारी रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि जो भी मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है फील्ड में, जिनको जनता के बीच ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है, वे अपना टेस्ट जरूर करवा लें, ताकि साइलेंट रूप से अगर वे कोरोना पॉजिटिव हैं तो उन्हें पता लग जाए, उनका ट्रीटमेंट चालू हो जाए और वे आगे किसी जानलेवा स्थिति से अपने आप को बचा सकें। सर, जिन लोगों को आज कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिन पत्रकारों को, अगर उनके घर में होम आइसोलेशन के समय अलग बाथरूम ना हो या ऐसी कोई सुविधा हो, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन होंगे, क्या करना पड़ेगा? ऐसे सभी लोगों के लिए हमने ESI अस्पताल में व्यवस्था की है। ESI अस्पताल हमारा L1 अस्पताल है, जहां ज़्यादा सिम्टम ना होने वाले मरीजों को रखा जाता है। जो भी लोग ऐसे होंगे जिनके घर होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं होगी या उसके बावजूद भी वो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहेंगे, तो हम लोग उनको ESI अस्पताल में भर्ती कराएंगे। वहाँ पे मुफ्त इलाज की व्यवस्था है, पूरा खाने पीने की, रहने की, डॉक्टरी ट्रीटमेंट की सारी व्यवस्था रहेगी। 10 दिन के बाद जब उनको सिम्टम नहीं होंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, और यदि सिम्टम परसिस्ट करेंगे तो उनका इलाज आगे भी कराया जाएगा। सर, BHU में जो लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनको सुविधाओं को लेकर बड़े कंप्लेन आ रहे हैं और वहाँ पे डेथ भी ज़्यादा हो रहे हैं, क्या एक्शन लेने की तैयारी है, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? BHU में जो इलाज हो रहा है उसको शासन के प्रतिनिधि भी आके ऑब्जर्व कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव अधिकारी रैंक के ऑफिसर यहाँ नोडल बनाए गए हैं। कल उनकी विस्तृत BHU में इसी मुद्दे को लेकर बातचीत भी हुई है। परसों माननीय सुरेश खन्ना जी जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, वो भी यहाँ पे आएंगे। वो भी BHU के जो इलाज हो रहे हैं उसके बारे में समीक्षा करेंगे। पिछले 3-4 दिन से पूरी मेहनत की गई है कि BHU में ट्रीटमेंट है वो उसकी कंप्लेंट पब्लिक को ना रहे, पब्लिक की जो डिससेटिस्फेक्शन है वो नहीं होनी चाहिए। जब जब ऐसा केस आया है तब तब BHU को अवगत करवाया गया है। पिछले 4-5 दिन में स्थिति सुधरी भी है और वहाँ डेथ की रेट भी कम हुई है, और अब जो पेशेंट्स हैं उनके फीडबैक जो फ़ोन के द्वारा लिए जाते हैं वो सुधरी भी है, परंतु इसमें और भी सुधार की आवश्यकता है। इसके बारे में शासन स्तर से भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, हमारे स्तर से भी लगातार प्रतिदिन 4-5 बार कोऑर्डिनेशन किया जाता है। अब वहाँ पे जो एम्बुलेंस से मरीज उतारने में डिले थी या इमीडिएट इलाज ना मिलने की डिले थी या बेड की संख्या बढ़ाने की ना कार्रवाई होने की शिकायत थी, उन सभी को दूर किया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिन में स्थिति और सुधरेगी। सर, एक प्रश्न हो रहा है कि जिन लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, अगर 3 दिन के अंदर उनको फ़ोन नहीं आता, तो क्या वो अपने से मान लें कि वो कोरोना से नेगेटिव हो गए या कोई फ़ोन जाना चाहिए ऑफिस के लिए? कोरोना पॉजिटिव के लिए गाइडलाइन ये है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को जैसे ही रिजल्ट आता है उसके सेम डे फ़ोन जाना चाहिए। हमारा जो कंट्रोल रूम चल रहा है उसमें जितने भी कोरोना पॉजिटिव केस आते हैं, एक दिन में 300 तक भी केस पॉजिटिव आए हैं, तो 300 के 300 लोगों को सेम डे फ़ोन करवाया जाता है। लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको सामान्यतः फ़ोन नहीं जाता है। तो नेगेटिव लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि उनके फ़ोन करवाने का और उनके संसाधन जुटाने का जो होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए हम लोग उसका रिज़ल्ट अब से एक साइट हम बना रहे हैं, वाराणसी की साइट पे अपलोड किया करेंगे, ताकि लोगों को पता लग जाए कि किस दिन सैंपल हुआ था तो कितनों का पॉजिटिव आ गया, कितनों का नेगेटिव आ गया है। इसलिए आपका कहना सही है कि उस दिन के रिज़ल्ट अगर आ गए हैं तो बाकी लोगों को मान लेना चाहिए कि बाकी जो लोग हैं वो नेगेटिव माने गए हैं। सर, जो भी लोग आइसोलेट हो रहे हैं उन्हें होम आइसोलेट करने पे क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? होम आइसोलेशन करने पर सबसे पहले जैसे ही पॉजिटिव रिजल्ट आता है उसी दिन कॉल जाता है, व्यक्ति से पूछा जाता है कि अगर उनके सिम्टम हैं तो वो अस्पताल आ जाएं, और अगर सिम्टम नहीं है तो होम आइसोलेट होने का विकल्प उनके सामने है। जो भी अस्पताल आने के लिए ऑप्ट करते हैं उनके घर एम्बुलेंस भेजी जाती है और सेम डे उनको हॉस्पिटल फैसिलिटी एलोकेट करके उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। इसके अगले दिन हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम वहाँ पहुँचती है, वो दोबारा एनालाइज करती है कि व्यक्ति के सिम्टम ना हो, साथ ही साथ उनके घर में सेपरेट बाथरूम हो, कमरा हो, या इसके अलावा जो बाकी फैसिलिटी होनी चाहिए वो हो, व्यक्ति ने किट खरीद ली हो, या बाकी जो आवश्यकताएं देखनी होती है वो देखी जाती हैं। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट भी प्रारंभ किया जाता है। उनको आवश्यकता अनुसार एंटीबायोटिक का और एंटी एलर्जिक का और जिंक, विटामिन सी, ये जितनी भी आवश्यकताएं होती है वो उनको उपलब्ध कराया जाता है। ये सारी व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। जितने भी पेशेंट हैं, उनके घर वाले हैं, उनको आइवरमेक्टिन की टेबलेट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाती है। ज़रूरत के आधार पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उपलब्ध कराई जाती है। और उसके बाद उनको डेली कंट्रोल रूम से फ़ोन जाता है कि यदि कोई उनको सिम्टम डेवलप हो तो वो बताएं,
ताकि कंट्रोल रूम से एम्बुलेंस भेज के उनको अस्पताल में भर्ती किया जाए। ये लगातार 10 दिन उनके घर फ़ोन जाता है, उनका पल्स ऑक्सीजन लेवल पूछा जाता है और उनके सिम्टम पूछे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति फीडबैक देता है। देखिए, काशी पत्रकार संघ की तरफ से जो है ये इस तरह से हम लोगों के आपस में समन्वय से जिला प्रशासन डीएम साहब के इसमें निर्देश पे इस तरह से कैंप लगे हैं, जो शहर में 5 जगह हैं इस तरह से कैंप चल रहे हैं। और यहाँ पर पराड़कर भवन में है, इसके बाद हमारा जो हिंदुस्तान प्रेस है उसके कैंपस में एक कैंप लगा हुआ है, जिसमें कि पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन का जांच, चिकित्सकों के द्वारा जांच, उनकी टेस्टिंग, एंटीजन किट के माध्यम से दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब काम चल रहा है। और शिवपुर सीएससी पर भी इस तरह से कैंप लगा है। इसके अलावा काशी विद्यापीठ ब्लॉक में जो अमर उजाला प्रेस के नज़दीक ब्लॉक है, वहाँ पर भी 5 जगह पर इस तरह से कैंप लगे हैं, जिसमें हम ज़्यादा से और हमारे एक स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल भेलूपुर, इस तरह से पूरे शहर को अलग अलग छोर में इस तरह से कैंप लगाए गए, जिससे कि जिसको जहाँ सुविधा हो वहाँ हमारे पत्रकार बंधु या अन्य लोग भी वहाँ जा करके अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं कोविड-19 की एंटीजन किट के माध्यम से। और इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर उनको दवाएं भी दी जाएंगी। इस तरह से हमारा कार्यक्रम आज चलाया जा रहा है। सर, जांच में अगर कोई भी पॉजिटिव पाया जाता है तो क्या? अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको जो है प्रोटोकॉल के अनुसार उसको इलाज, चाहे होम आइसोलेशन करना पड़े चाहे मेडिकल आइसोलेशन करने पड़े, उसको इलाज किया जाएगा और आवश्यक की दवाएं और दिशा निर्देश उनको जारी किए जाएंगे। सर, कुल लगभग कितने लोगों की टीम है जो आज शहर में विभिन्न जगहों पर कैंप लगाई है? देखिए, यहाँ पे 2 चिकित्सक हैं और यहाँ का टीम का नेतृत्व हमारे डॉक्टर संजय राय अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कर रहे हैं। उसके अलावा 2 लैब टेक्नीशियन हैं और फार्मासिस्ट हैं जो दवाओं का वितरण करेंगे। इसी तरीके से हर जगह टीमें लगी हुई हैं और जो जांच करने के बाद, उनका परीक्षण करने के बाद दवाएं देंगी और दवा देने के बाद अपनी सलाह देंगी। सोनिया गांधी अभी भी कांग्रेस अध्यक्ष बनी रहेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नई रूपरेखा पेश करेंगे। अयोध्या में पर्यटन थाना खोलने की तैयारी। आईपीएल की तैयारी में भारतीय खिलाड़ी जुट गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, यूपी और बिहार की स्थिति हम 2 साल में बदल देंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल में राम मंदिर बनाएंगे। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का असर दिखने लगा है। जीएसटी पोर्टल से हर घंटे भरे जा सकेंगे 3 लाख रिटर्न। एनजीटी के आदेश के खिलाफ आराम मिल मालिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।